बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जिसमें एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और इस जीत में कई स्टार प्रचारक ने अपना योगदान दिया, जिसमें जो है सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हो रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जलवा बिहार विधानसभा चुनाव के इन नतीजों में पूरी तरीके से देखने को मिला। दरअसल मोहन यादव जबरदस्त तरीके से वहां पर एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे और महागठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे थे। जिन 26 सीटों पर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार किया, उनमें से लगभग 21 सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाई है। कुछ सीटें जीतने की कगार पर एनडीए है और इस तरीके से माना जा रहा है कि मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नए प्रभावशाली स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी को एक नया मजबूत प्रभावशाली स्टार प्रचारक मिल चुका है बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही। दरअसल इस पूरे चुनावी कैंपेन में मोहन यादव का जो स्ट्राइक रेट है वो 80% से भी ऊपर रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम योगी अब तक जबरदस्त जो है स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए हैं बीजेपी के, एनडीए के, लेकिन वहीं पर इसी लिस्ट में मोहन यादव भी शामिल हो गए हैं। मजबूत तरीके से उन्होंने एनडीए के लिए प्रचार किया, जिसका रिजल्ट जो है वो अब चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला है। लगातार हमने ये देखा कि उन्होंने एक दिन में कई जो है जनसभाएं की, रोड शो उनके जरिए किए गए। रोड शो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अपार जन समर्थन उनके रोड शो में था, क्योंकि एक मजबूत ओबीसी चेहरा मोहन यादव, जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव की कमान एनडीए ने सौंपी कि आप प्रचारक के तौर पर वहां जाएं, प्रचार करें, और उन्होंने कई अहम मुद्दे जो हैं वो उठाए और कहीं ना कहीं रिजल्ट ये रहा, जब एनडीए के पक्ष में ये नतीजे आ रहे हैं, डबल सेंचुरी से भी ऊपर कहीं ना कहीं सीटों की संख्या एनडीए के लिए है, तो उसमें मोहन यादव का योगदान भी बहुत बड़ा है। और मोहन यादव ने दरअसल दोनों ही चरण में जो वोटिंग हुई उससे पहले आक्रामक चुनाव प्रचार किया, जिसका रिजल्ट अब देखने को मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोहन यादव स्टार प्रचारक रहे और जिन 26 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ढाका की सीट है, चिरैया की सीट है, नरकटिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, विक्रम हिसुआ, गया शहर, बगहा, सिकता, ये तमाम जो है सीटें थी जहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर से लेकर जो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है उसका जिक्र करते हुए ये बताया बिहार की जनता को कि अगर एनडीए की सरकार वहां पर बनती है तो किस तरीके से माता सीता का मंदिर भी वहां पर बनेगा। इतना ही भव्य, इतना ही दिव्य जो है मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो कि पिछली सरकारों में नहीं हो पाया, जो कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ जंगल राज दिखाया बिहार को, बेरोजगारी बिहार को दी, लेकिन अब नीतीश की सरकार है तो उसमें यह विकास और तेजी से दौड़ता हुआ नजर आएगा। डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल तरीके से काम होगा। ये तमाम बातें उन्होंने हर एक अपनी चुनावी जनसभा में कही। और अभी जो नतीजे हैं, जब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं कि स्टार प्रचारक मोहन यादव रहे और इस पूरे कैंपेन के दौरान एक प्रभावशाली ढंग से नजर आए, तो 26 में से 21 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। उसमें जो अलग अलग जानकारी है सीटों की, ढाका सीट की अगर मैं बात करूं तो पवन कुमार जायसवाल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो जीते। चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के जो कैंडिडेट वो आगे, मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी के कैंडिडेट, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार जो है मोहन यादव ने किया था वो आगे, और वहीं पर सीतामढ़ी से पिंटू, ये बीजेपी के कैंडिडेट जिनके पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। गया शहर प्रेम कुमार प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके पक्ष में चुनाव किया, वो भी जो है आरजेडी के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए आगे निकल गए।
तो इस तरीके से चाहे कटोरिया की सीट हो, चाहे आलमनगर की सीट हो या फिर दीघा की सीट हो, इसके अलावा मानेर से लेकर फुलपारस और फतुहा से लेकर बांकीपुर मधेपुरा में भी कहीं ना कहीं जो है सीएम मोहन यादव का जलवा देखने को मिला है। वहां पर चाहे पिपरा की सीट हो, इसके अलावा बोधगया श्यामदेव पासवान के समर्थन में चुनाव प्रचार उन्होंने किया था, जहां पर एलजेपी के कैंडिडेट थे वो भी अपनी सीट पर आ गए। तो इस तरीके से कई सीटों पर 26 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जनसभाएं की और वहां पर जनता को साधने की पूरी कोशिश की। जमकर जो है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और उसका असर जो है वो अब चुनाव नतीजों में देखने को मिला है। तो डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े जो है कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए उभरे हैं। अब जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी उनके जो चेहरे पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी और लगातार जो है उनसे बातचीत भी इन चुनावों को लेकर की जा रही थी, जो कैंपेन उन्होंने किया। और अब जब चुनाव एनडीए जीत गया है तो मोहन यादव ने यह साफ तौर पर कहा कि जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता के लिए एनडीए पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए फिर जो है एनडीए की सरकार तैयार है। ये जो जनादेश है ये इसका ही प्रमाण है कि विकास बिहार में हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इनमें से जो सीटें थी, जो 26 सीटें जहां पर बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनाव प्रचार किया, वहां पर ओबीसी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। और एक अहम फैक्टर, क्योंकि बिहार में ओबीसी आबादी ऊंची जातियों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है और यादव फैक्टर ये सबसे अहम चीज रही बिहार में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि जो यादव बहुल सीट्स हैं उस पर बीजेपी ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। आरजेडी से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं जो यादव बहुल सीट है। तो यहां पर ये साफ तौर पर देखने को मिला कि भले ही जो है यादव कैंडिडेट्स को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा हो, लेकिन उसका कोई फायदा आरजेडी को नहीं हुआ। अकेले मोहन यादव एक ऐसे स्टार प्रचारक एनडीए के थे, बीजेपी की तरफ से थे, जो कि एनडीए के हर प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और कहीं ना कहीं यादवों का वोट बैंक साधने में वो पूरी तरीके से कामयाब रहे। क्योंकि बिहार की राजनीति का सीधा संबंध मध्य प्रदेश से है। इससे पहले भी कुछ इसी तरीके का जो कहीं ना कहीं लिंक है वो रहा है। पूर्व जो नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया, एक अलग छाप अपनी छोड़ी और बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर मोहन यादव का जलवा भी बिहार में इस पूरे चुनावी कैंपेन में देखने को मिला। और यही वजह है कि वो इस जीत से काफी ज्यादा खुश है। वो काफी ज्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि बीजेपी वहां पर जीत रही है, एनडीए जीत रहा है। और उन्होंने ये भी कहा इस जीत पर कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकासपरक राजनीति का नया दौर देखा। लोकसभा के तीनों चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और अब उसी क्रम में बिहार में लगातार तीसरी बार एनडीए की वापसी हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार के चुनाव परिणाम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की लहर चल रही है। लेकिन इसी के साथ विपक्ष पर भी वो हमला बोलना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों की जो कुव्यवस्था है, उन्होंने जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया। कांग्रेस ने इस चुनाव में आरजेडी को डुबोने का काम किया। यही आरोप लगातार राहुल गांधी पर लग रहा है। उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि जब सबसे बड़ा नेता ही कांग्रेस का चुनाव मैदान छोड़कर भाग जाए तो इसका खामियाजा तो सहयोगी दलों को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन क्या इस बात का अंदेशा तेजस्वी यादव को है, ये सवाल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव अपनी परफॉर्मेंस से काफी खुश है। जिस तरीके से पहली बार बतौर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे और पूरी तरीके से इस चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंक दिया। लेकिन इस जीत को लेकर उन्होंने साफ तौर पर इसका श्रेय प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा से लेकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया है, बधाई उन्हें दी है। तो इस तरीके से बीजेपी को
सीएम मोहन यादव के तौर पर एक नया स्टार प्रचारक, या कह सकते हैं एक प्रभावशाली स्टार प्रचारक, जो कि एनडीए की जीत में, बीजेपी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव नतीजों में जीत के साथ मिल चुका है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी यही लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार के इस चुनावी जीत में एनडीए के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।